मैम वीडियो स्टार्ट हो गया है। मैम वीडियो स्टार्ट हो गया। ओह हाय माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, आप तो समझ ही गए होंगे, फ़ोन एडिक्शन के बारे में। ऐसे ही तो होता है ना, जब हम अपने फ़ोन में लॉस्ट होते हैं तो पता ही नहीं चलता है, और कई बार तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, फ़ोन का मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, मैं तो बस काम के लिए फ़ोन अपना यूज़ करती हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। फ़ोन एडिक्शन आज सबसे पॉपुलर एडिक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से डाइवोर्स भी हो रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों की माँ बाप की बॉन्डिंग भी खराब हो रही है, कंसंट्रेशन भी खराब हो रही है, आपके अचीवमेंट्स जो आपको मिल सकते थे वो भी डिले हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, आप एंग्जाइटी का शिकार भी हो रहे हैं। तरह तरह की हेल्थ इश्यूज, आंखों से लेकर आपके स्किन से रिलेटेड न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक इस फ़ोन की वजह से। जबकि फ़ोन एक्चुअल में इतना बुरा है नहीं जितना बुरा इसको आज समझा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम ही ना समझो की तरह इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन एडिक्शन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपको फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, क्या कारण होते हैं, और किस तरह से आप अपने फ़ोन के एडिक्शंस को छोड़कर अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रिलैक्स रखेंगे और आप अपने एडिक्शन से जल्दी बाहर आ जाएंगे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोन एडिक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं जनरली पहले आपको फ़ोन के बारे में कुछ अच्छा भी बताना चाहती हूँ। देखिए, फ़ोन जो है वो आज का वरदान है, लेकिन इसको अभिशाप भी हम ही बना रहे हैं। आज आप देखिए कि हम दुनिया में किसी भी जगह कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हमारी मुट्ठी में है। अगर हम अपने इस फ़ोन का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो हम सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लव्ड वंस जो हमसे दूर गए हैं, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, हम किसी भी तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो फिर ये परेशानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें समझना होगा कि फ़ोन का सही इस्तेमाल करना है। फ़ोन दोषी नहीं है, हम दोषी हैं, क्योंकि हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो बता सकते हैं कि आपको फ़ोन का एडिक्शन लग चुका है। यह है लाइंग अबाउट स्मार्टफोन यूज़। आप स्मार्टफोन को बहुत घंटों तक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन झूठे हो गए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे तो काम था उस पर, मैंने तो पढ़ने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरा तो यूट्यूब पे, मैं तो ये देखने के लिए, मतलब आपके पास कोई ना कोई एक्सक्यूजेस हैं। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं अपने स्मार्टफोन के यूज़ को लेकर। आपको मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आपको फ़ोन का एडिक्शन हो गया है और फ़ोन ने आपको झूठ बोलना भी सिखा दिया है। मोर एंड मोर टाइम यूजिंग अ फ़ोन। आप कहीं पर वेट कर रहे हैं तो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं तो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग बाइक चला रहे हैं एक हाथ से और एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि कॉल पे हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं। आप कहीं पर भी किसी भी वक्त आप चालू हो जाते हैं, बस आपका फ़ोन ही आपकी एक दुनिया बन गया है। तो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना, हर चीज़ के लिए अलार्म लगा रहे हैं तो भी फ़ोन में कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं तो भी फ़ोन में कर रहे हैं, इवन किसी से बात कर रहे हैं तो भी बीच बीच में फ़ोन। अच्छा, फ़ोन ना हो गया, ऐसा क्या भूत हो गया जो आपके ऊपर पूरी तरीके से सवार हो गया? तो ये भी एक सिम्टम है कि आप फ़ोन के एडिक्टेड हो चुके हैं। इसी तरह से चेकिंग पीपल प्रोफाइल रिपीटेडली। अगर आप लोगों के प्रोफाइल रिपीटेडली चेक करते हैं तो ये भी एक साइन है कि आप फ़ोन के एडिक्टेड हो गए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, दूसरों की प्रोफाइल चेक करते रहते हैं रिपीटेडली, मतलब सोशल मीडिया पर इस तरीके से प्रोफाइल चेकिंग भी, कि दूसरे की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्टेड होना दूसरे की लाइफ में। तो ये भी एक साइन है कि आप फ़ोन के एडिक्टेड हो चुके हैं। इसी तरह से एक्सीडेंट और इंजरी ड्यू टू फ़ोन। आप जा रहे हैं, आप माइंडलेस है ना, बिल्कुल माइंडफुल तो है ही नहीं, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने फ़ोन में लगी हुई थी, ठीक है। सो कैमरामैन ने बोला 2 बार, मैम वीडियो स्टार्ट हो गया है मैम। सो ये तो चलिए हमारा एक स्क्रिप्टेड डेमो था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप इतना लॉस्ट होते हैं कि आपको पता ही नहीं रहता, और इस वजह से इतनी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों को। तो ये भी एक साइन है कि आप मोबाइल एडिक्टेड हैं। इसी तरह से वर्किंग लेटर टू कंप्लीट टास्क। आपके नॉर्मल रेंज में काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं और आपको लेट नाइट वर्क करना पड़ा है, क्योंकि जब काम का समय था तब आप अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। आप उस काम में अपना जो
बेस्ट देना था वो बेस्ट आप अपने मोबाइल को दे चुके हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। सो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करना पड़ रहा है। तो ये भी एक साइन है कि आप जो है ना फ़ोन के एडिक्टेड हो चुके हैं। इसी तरह से आइसोलेशन फ्रॉम लव्ड वंस, अकेले रहना पसंद करते हैं। पता चला घर में और मेंबर्स अलग बैठे हैं, आप अलग अपना कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाकर अपने आप को बिल्कुल अलग करे हुए हैं। क्या रीज़न है? फ़ोन ही इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर सब लोगों के पास बैठेंगे तो फ़ोन यूज़ करना बहुत और लगेगा, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपको एंगेज करना चाहेंगे। तो इससे अच्छा है बिल्कुल अलग हो जाना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आजकल आप अपने लव्ड वन से आइसोलेटेड रहते हैं तो फ़ोन इसका एक बहुत बड़ा कारण है और ये एक लक्षण है। पहचान लीजिए कि आप खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर जाकर आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी तरह से फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपको लग रहा है कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप फ़ोन के एडिक्टेड हो गए हैं। अब कहीं पर भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है और आप लॉस्ट से रहते हैं, आप अपने में खोए खोए से रहते हैं। सो ये भी एक साइन है कि फ़ोन आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हावी हो चुका है और बस आपको एक आर्टिफिशियल दुनिया में ही कनेक्शन फील होता है और रियलिटी में आप कहीं पर कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं। आपकी कंसंट्रेशन, फोकस सब बिगड़ चुका है। इसी तरह से लिमिटिंग फ़ोन यूज़ इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट काम है या आपके फैमिली मेम्बर कोई समझा भी रहा है, आपको समझ आ रहा है कि आपकी आंखें भी दुखने लगी हैं ना, आपको नींद की भी प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन फिर भी फ़ोन को लिमिट करना, आपको उसके आवर्स घटाना बहुत डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग लग रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि आप ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से गेटिंग अप एट नाइट टू चेक अ फ़ोन, भाई रात को सोए और फिर उठे फ़ोन चेक किया, ठीक है, मेल्स तो नहीं आई हैं। बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं जिनका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती है तो उनको क्या है, अपने वर्क की वजह से इस तरीके की आदत हो जाती है। कुछ लोगों को वैसे भी जब भी अगर आंख खुल भी गई वॉशरूम जाने के लिए भी तो फ़ोन को एकदम से चेक करना है। ऑफन कई बार जो है ना सोने से पहले भी एक बार आप फाइनली चेक कर लो, सुबह उठें तो सुबह करना, रात में कई बार आँख खुलने लग जाती है इस चक्कर में और बस फ़ोन को चेक करना। उठते ही अगर आपके दिमाग में फ़ोन को चेक करने का भाव है तो समझ जाइए आप एडिक्टेड हो चुके हैं। लैक ऑफ एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल एनर्जी आजकल फील नहीं होती है और आप ऐसा कोई मेहनत का काम भी नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ जा रही है आपकी एनर्जी? फ़ोन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, क्योंकि आप जब लगातार फ़ोन पे क्या देखेंगे, आप ज़्यादा सोशल मीडिया देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 8-8, 10-10 घंटे कुछ लर्निंग कर रहे हैं, उसमें लर्निंग करने में आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, लर्निंग करने में आपकी एनर्जी बढ़ती है। लेकिन आप जब फ़ोन पर इधर उधर की फालतू की चीज़ें, इंस्टाग्राम रील्स या ना कुछ भी इस तरीके की वीडियोस देखना, कुछ भी इस तरीके की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखना, ये सब क्या है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि आपको इतना कंटेंट इस तरीके का परोसा जा रहा है जिससे आपके अंदर तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़, एंग्जाइटी पैदा हो रही है। तो आपकी एनर्जी तो ड्रेन होगी ना। लर्निंग के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप देखिए कि अगर आप सपोज़ कीजिए नेचर में जाकर या कहीं शांति में अपने रूम में कोई 1 घंटा बुक पढ़ लीजिए, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आप फ़ोन के सामने बैठ जाइए और वहाँ से कुछ लर्न करने की भी कोशिश कीजिए, तो लर्निंग थोड़ी बहुत बढ़ेगी, एनर्जी ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी। तो अगर आप अक्सर बिना किसी फिजिकल या मेंटल बहुत ज़्यादा वर्क के भी अक्सर लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपका जो एनर्जी ड्रेन करने वाला वो है आपका फ़ोन। इसी तरह से जो कॉजेज़ हैं उसको समझते हैं। डोपामीन केमिकल है इसके पीछे। डोपामीन क्या है? एक एडिक्शन लगाने वाला केमिकल है। अब डोपामीन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि कैसे अनहेल्दी और हेल्दी वे में आप डोपामीन रिलीज़ कर सकते हैं। हम सबको डोपामीन चाहिए। डोपामीन जैसे ही हम फील करते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग वाली की बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, एक फील गुड हार्मोन है ये, और ये ना किसी भी बिहेवियर के लिए रिपीटेशन लगाता है। मान लीजिए आप किसी दिन फॉर एग्जांपल बोर हो रहे थे और आपने अपने फ़ोन का यूज़ किया और आपको अच्छा लगा, तो अब यहाँ पर आपको डोपामीन मिला, तो अब आप दोबारा से इस अच्छी फीलिंग को महसूस करने के लिए फिर से आपने फ़ोन यूज़ करा। ऐसे करते करते आप फ़ोन के एडिक्ट हो जाएंगे। आज सारे के सारे जो सोशल मीडिया हैं या फिर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस काम कर रही है वो सब क्या काम कर रही है, आपको डोपामीन इतना ज़्यादा फील कराते हैं कि आप एडिक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए तो डोपामीन डिटॉक्स जैसा कॉन्सेप्ट सामने आया। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी डोपामीन डिटॉक्स पर बहुत ही जल्दी। सो
आज आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो सर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे इस तरह से यूज़ हो रही है कि उससे रिलेटेड आपको सजेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको हर चीज़ इंस्टेंट एक क्लिक पर मिल सकती है, इस तरीके के सजेशंस मिलते हैं। सो वहाँ पर क्या है, आपके अंदर डोपामाइन को फील करने की इतनी आदत पड़ती जा रही है कि हर समय हर इंसान फील गुड करना चाहता है और उसके चक्कर में फ़ोन का एडिक्शन होता चला जाता है, क्योंकि फ़ोन की दुनिया में आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि एक क्लिक पर आप सब कुछ देख सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो डोपामीन रश है, जो आपको बार बार वो एक फीलिंग दे रहा है, हाई जोन में आर्टिफिशियली अनहेल्दी वे में रख रहा है, तो वो क्या है, आपके फ़ोन का एडिक्शन आपको लगता रहता है। भाई आप रील्स देख रहे हैं, अब देखिए फिजूल की चीज़ें, इतनी रील्स बनती हैं। अब जैसे रील्स तो मैं भी बनाती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक पे अगर आपने मेरी देखी हो, या मेरा एक दूसरा चैनल है वंडरफुल यू के नाम से, जहाँ पर आपको लाइफ स्किल्स रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं। तो रील्स तो हम भी बनाते हैं, लेकिन हम रील्स के नॉलेज शेयर करते हैं कि 1 मिनट में आपको ऐसा कंटेंट देना जिसको सुनते ही आपके माइंड में वो फिट हो जाए। लेकिन वहीं पर लोग किस किस तरीके की रील्स बनाते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वो देख रहे हैं, जस्ट आपको एक फीलिंग आ रही है, और मतलब क्योंकि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो शायद आप कर नहीं सकते, ठीक है, तो आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, तो आपको वो देख देख के अंदर इंटरनल जो है वो फीलिंग एक रिलैक्सेशन की, कई बार एक्साइटमेंट की, कई बार कामिंग, कई बार हैप्पी, हंसी आ रही है, वो सब क्या है, आपको अंदर अंदर बार बार उस चीज़ का एडिक्शन, क्योंकि आप बार बार उन फीलिंग्स को फील करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास और कुछ हेल्दी वेज नहीं है डोपामीन को फील करने के लिए, तो अनहेल्दी वेज में भी आपको एडिक्शन लगता जा रहा है। और समझते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं मैं ही पीछे ना रह जाऊं, कहीं मेरे को लोग ऐसा ना माने कि ये तो आउटडेटेड है। तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी ना, आपको अपडेट रहने की चाहत, आपको सब उस ग्रुप में आप शामिल रहें, आप जो है ना, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे पिछड़ा हुआ महसूस हो, तो उस वजह से भी एक फ़ोन एडिक्शन लगा रहा है कि दूसरों की दुनिया में क्या चल रहा है वो झांकना, कंपैरिजन करते रहना। अब आप दूसरों की दुनिया में झांकना चाहेंगे, अपडेटेड इतना ज़्यादा रहना चाहेंगे, और आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ में फिट करना चाहेंगे, तो आपको तो एडिक्शन लगेगा ना, क्योंकि आपको अपडेट करने का माध्यम क्या है, आपका फ़ोन है। सो वहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आज लोगों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एक एंग्जाइटी में रहते हैं। अब एंग्जाइटी में रहते हैं, अंदर तो डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है, और फ़ोन में आज इतना मटेरियल है कि इतनी सारी ऐप्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल ही जाता है जो अनहेल्दी वे में आपको रिलैक्स कर देता है, तो फिर आपको फ़ोन का एडिक्शन लग जाता है। इसी तरह से पुअर रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप पुअर है, आपके घर में प्यार नहीं है, सुकून नहीं है, एक दूसरे के लिए समय नहीं है, तो आपके अंदर कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, आपके अंदर हर्ट होता है, और आपके अंदर अकेलेपन का भी एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप अपने फ़ोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से लो सेल्फ स्टीम, आपकी खुद की सेल्फ स्टीम काफ़ी लो है, आप अपने आप को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने आप को इम्प्रूव करने में या अपनी लाइफ में कोई बड़े गोल सेट करने में टाइम नहीं लगा रहे हैं। अब लो सेल्फ स्टीम है, आप अपने आप को नहीं पसंद करते, तो ऐसे लोग क्या है, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो बस बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसी में ही देखने में अपना टाइम सारा लगा देते हैं। तो धीरे धीरे वो टाइम जो गलत जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो आपको एडिक्शन के रिटर्न में मिल जाता है। इसी तरह से इमोशनली डिप्राइव्ड, अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशनली डिप्राइव्ड हैं, आपके इमोशंस जो है ना अनस्टेबल हैं, कोई आपको रियल में केयर करने वाला, प्यार करने वाला, कंसर्न वाला नहीं है, आपके अंदर खुद के अंदर कोई डिस्टर्ब्ड इमोशंस चल रहे हैं, तो उनको रिलीज़ करने के लिए भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको इमोशनल डिस्टर्बेंस है, और फ़ोन उनका उन इमोशनल डिस्टर्बेंस का एस्केप है, कि जितने टाइम वो अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, जानते हैं कि फिजूल की चीज़ों को इधर उधर स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फीलिंग से अलग होना चाहते हैं, तो वो जस्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और कब वो एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। आगे समझते हैं और कॉजेज़ देखते हैं। इंटरनेट भाई अवेलेबल है, गांव गांव, शहर शहर, पहाड़ों तक, दूर दूर तक हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है। आज हांजी हुंजी करें ना करें, लेकिन 4G 5G सारे के सारे सबके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना इंटरनेट अवेलेबल है, और इंटरनेट पर ही असली मसाला है। अगर आज आप अपने फ़ोन का इंटरनेट हटा दो तो आपके फ़ोन में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखेंगे चुनिंदा ऐसे लोग होंगे जिनसे आप रोज़ भी नहीं बात करना चाहेंगे, ना आप किसी को इतना ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करना चाहेंगे। लेकिन इंटरनेट है तो बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अलग फन ऐप्स हैं, ये है वो है, और आप उन्हें चला सकते हैं। तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा अभिशाप बनती जा रही है, जबकि ऐसा अभिशाप वाकई में है नहीं है।
वरदान भी है, लेकिन हर वरदान को, हर अच्छी चीज़ को अभिशाप बनाना शायद मानव स्वभाव बनता जा रहा है। और फिर इंटरनेट अवेलेबल होने की वजह से उसका सही इस्तेमाल के बजाय ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, और आप जो है ना डिस्कम्फर्ट में जाते जा रहे हैं। क्या है कि एक दिन अगर इंटरनेट कनेक्शन लो चल रहा हो या इंटरनेट कनेक्शन ना आए तो लोगों को इतना पैनिक होते हुए देखा गया है कि बस पूछिए मत, जैसे कि क्या दूर हो गया है, आज इंटरनेट नहीं है तो क्या ही आफत आ गई है। इसी तरह से फ़ोन में गैम्बलिंग, गेमिंग, ऐसे ऐसे गेम हैं, जब आप गेम खेलते हैं कुछ भी तो उससे डेफिनेटली आपको डोपामिन का वो मिलता है, आपके आर्टिफिशियल वर्ड में आपको विनिंग का एहसास मिलता है नो, आपके लिए ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, ब्रावो, वाओ, इस तरीके से। एंड जब आप किसी भी गेम को खेल रहे होते हैं, वहाँ पे कई सारे लोग, ग्रुप, तो वो जो आपके अंदर एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है वो भी गायब हो जाती है। कई बार आप एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अब्यूसिव वे में भी वो करते हैं, तो मतलब हर कुछ अनहेल्दी वे में आपके अंदर उसी डोपामीन की वेव को महसूस करने के लिए कुछ गेम्स इस तरीके के, कुछ लोगों को गैम्बलिंग, वो की बहुत सारी इस तरीके की वो चीज़ें ना कि जहाँ से आपको गैम्बलिंग का एडिक्शन लग जाता है। तो वो गैम्बलिंग करने की एक अंदर डिज़ायर या कनेक्टिविटी की गेम के चक्कर में भी फ़ोन का एडिक्शन लग जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप कहाँ कर रहे हो, किस मीडियम से कर रहे हो, फ़ोन से कर रहे हो, तो फ़ोन का एडिक्शन तो इन सब चाहत होने की वजह से अपने आप ही बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे को याद आया जब ये फ़ोन का और गेमिंग का एडिक्शन, मेरे पास एक केस आया था, 17 साल का बच्चा, उसको इस कदर से लत लग गई थी कि वो अपनी मम्मी पर चप्पल फेंक फेंक के मारता था अगर 5 घंटे बाद भी उससे उसका फ़ोन मांग लिया जाए तो इतनी बुरी हालत में भी आपको गेम का जो एडिक्शन है वो बुरी तरीके से आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। पढ़ाई में बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो, और गाली गलौज और मारने पीटने में नंबर 1 बना सकता है आपको। और फ़ोन ऐसा हो गया कि अगर एक दिन चार्जर, उसकी मदर ने चार्जर छुपा दिया उसका कि फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो देखते हैं कैसे यूज़ करेगा, तो चप्पल फेंक फेंक के उसने अपनी मम्मी को इतना ज़्यादा मारा, इतना अब्यूज़ किया, और वो इतनी गंदी गालियाँ थी कि मैं इस वीडियो में आपको बोल भी नहीं सकती। इतना बुरी तरीके से ओवर रिएक्ट, एक चार्जर छुपा देने के लिए कि जैसे आज चार्जर नहीं दिया तो माँ की जान ही ले लेगा, इतना ओवर रिएक्ट भी करवा सकता है आपसे। इसी तरह से बोर्डम, कोई गोल नहीं है, बर्डन फील हो रहा है, एक इंसान बोर हो रहा है। जैसे मैं देखती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास केसेस आते हैं, तो हमारे रिसेप्शन पे हमने कुछ वो भी रख रखे हैं, जैसे लूडो रख रखा है, चेस रख रखा है ना, कुछ बुक्स रख रखे हैं, इस तरीके के कुछ आइटम्स रख रखे हैं। सो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर आप जिस क्लाइंट के साथ फैमिली मेम्बर्स आए हैं, अटेंडेंट आए हैं, तो वो वेट कर रहे हैं, तो वो कुछ या तो कोई गेम खेल लें या फिर वो कुछ बुक पढ़ लें, लेकिन सब अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और बस फ़ोन में। मतलब वो लोग भी जो अपने बच्चे की फ़ोन एडिक्शन की काउंसलिंग कराने के लिए लेकर आए हैं, वो भी बाहर फ्री होते ही कि हाँ अब बोर फील करेंगे, अब 1 घंटा बैठना पड़ेगा, कैसे होगा, सो वो भी फ़ोन में लग जाते हैं। सो यू नो लाइक जब भी आप कभी बोर फील कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि फ़ोन से बढ़िया कुछ और एंटरटेनमेंट वाला नहीं है। आपको ऐसा लगता है किसी चीज़ का बर्डन है, बर्डन रिलीज़ करने के लिए आप जो है ना फ़ोन का इस्तेमाल करने लगते हो, और धीरे 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 क्योंकि आपको उस टाइम पर रिलीज़ हो जाता है इन फीलिंग से, तो फिर रिपीटेशन मांगता है आपका माइंड, और फिर रिपीट करते करते आप एडिक्टेड हो जाते हो। तो बोर्डम भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो अपने आप को किसी भी पॉजिटिव उसमें एंगेज करके रखना शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये एक बहुत बड़ा कॉज है। आजकल लोग बड़ी जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं और किसी का कोई गोल नहीं होता है, किसी के पास अपने टाइम को कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो लोग भी अपना फ़ोन में टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया लाइफ हर दूसरे दिन एक नई ऐप आ जाती है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। फेसबुक को बनाने वाले ने खुद अपना फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया और चलाता नहीं है। इसी तरह से आप एप्पल के फ़ोन बनाने वाले ने अपने बेटे को कभी एप्पल यूज़ करने नहीं दिया, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई बंदा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ना हो तो ऐसा है जैसे कितना पिछड़ा हुआ है। सोशल मीडिया लाइफ इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि बर्थडे विश करना, इवन फैमिली मेम्बर्स को भी सामने के सामने विश नहीं करेंगे, लेकिन फेसबुक पे इतनी लंबी पोस्ट जरूर डालेंगे, ऐसा पूरा दुनिया को दिखाना होगा कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा कनेक्टिविटी है। मतलब लाइफ एक्चुअल में एक सोशल मीडिया लाइफ हो गई है। तो जब सब लोग इस तरीके से बिहेव करें तो भेड़ा चाल चल रही है, भेड़ झुंड बनाकर चलती है ना, जैसे बाकी सब लोग इतना सब कुछ करें तो वही सही है। उस चक्कर में, उस झुंड में शामिल होने के लिए जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप एडिक्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी, अब डेफिनेटली एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। देखिए कि कितना है ना, लॉकडाउन हुआ था, सो 2 साल तक एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता,
एडवांस टेक्नोलॉजी है, सब कुछ हो गया तो ये तो वरदान है ना। लेकिन क्या है कि उसमें भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि बच्चे की क्लास चल रही है और वहीं पर पीछे उसकी और एप्स भी खुली हुई हैं, उसका चल रहा है, गेम चल रहा है, किसी की चैटिंग चल रही है, कुछ चल रही है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कई बार हम उस एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने के लिए यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते कब मिसयूज़ करने लग जाते हैं ये भी नहीं पता चलता। क्योंकि जब आप इस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी करते हैं तो वो आपको मल्टीटास्किंग भी सिखाती है, मल्टीटास्किंग सिखाती है। तो उस चक्कर में कई बार आप जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपको अनहेल्दी वे में एडिक्टेड बना देती हैं। तो बेसिकली हर बात, चाहे कारण कोई भी हो, एक्चुअली फ़ोन तो अच्छा है, फ़ोन का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है वो गलत है। तो फ़ोन को अपनी ज़िंदगी से नहीं आपको अलग करना है, आपको बस फ़ोन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। क्योंकि अगर आज फ़ोन जिसने हमें इतना अपडेट कर दिया है, लाइफ को इतना आसान बना दिया है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, अगर आपके पास फ़ोन नहीं होगा, आपके पास यूट्यूब नहीं होगा तो आप कैसे देखेंगे? मेरा मेंटल हेल्थ जो मिशन है आपको घर बैठे हील करने का, वो कैसे पूरा होगा? सो फ़ोन का इस्तेमाल सही तरीके से करना बिल्कुल सही है, लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल बेवजह किसी भी वक्त कर लेना या सिर्फ अपने आप को कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स रिलीज़ कराने के लिए बार बार करना, ये गलत है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मैच बॉक्स जिससे आप एक दिया भी रोशन कर सकते हैं और आप घर को आग भी लगा सकते हैं। तो क्या मैच बॉक्स की गलती है? जो मैच बॉक्स को, माचिस को जला रहा है उसकी गलती है कि उसने दिया जलाने की बजाय खुद के ही घर में आग लगा ली। तो फ़ोन से आप बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं कि आप अपने शरीर को, मन को, जीवन को, लक्ष्य को, रिश्तों को, सेहत, सब को आग लगा रहे हैं। तो आग लगाने से बचिए, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में फ़ोन से रोशनी कीजिए। क्योंकि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्मार्ट वे में यूज़ करेंगे तब आप रियल में स्मार्ट होंगे, ना कि एक स्मार्टफोन खरीद कर ले आए तो आप स्मार्ट हो गए। स्मार्टनेस से जब आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तब एक स्मार्ट यूज़र आप बनेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सेल्फ ट्रीटमेंट, भाई अपना खुद का इलाज करो सबसे पहले, ठीक है। आज मेरे पास बहुत केस आते हैं मोबाइल एडिक्शन के, तो हिप्नोथेरेपी भी उनको देनी पड़ती है, सीबीटी का भी उनको बताना पड़ता है, सब सिखाना पड़ता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो फ़ोन क्यों यूज़ करते हो, क्या चीज़ है इंटरनली, क्या रूट कॉज है उसके पीछे इतना फ़ोन का ओवर यूज़ करने का, कौन से ऐसे काम रुक गए हैं आपके, या आप इतने वेले क्यों हो जो इतना ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, क्या चीज़ है। अपने आप के अंदर झांको, अपने आप से पूछो और पूछकर उन अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कुछ निकल कर आती हैं तो उन्हें दूर करो। आपको लगता है कोई गोल नहीं है तो गोल सेट करो। आपको जो भी रीज़न लगते हैं उन रीजंस को रिमूव कर कर अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल दो। सेट अ बिग गोल। जिसकी लाइफ में गोल नहीं होते हैं उसी के पास बड़ा सारा समय होता है बर्बाद करने के लिए। और इसके साथ साथ अपना इमोशनल मैनेजमेंट सीखो। अपना इमोशनल मैनेजमेंट सीखो, ठीक है। जिसने इमोशंस को मैनेज करना सीख लिया और जिसने ज़िंदगी में लक्ष्य बना लिया, मोबाइल या कोई भी चीज़ का एडिक्शन उससे जीवन में कभी लग ही नहीं सकता। तो जब आपके पास एक पर्पस होता है तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपका जो समय होता है वही आपको कम लगता है। तो जब समय आपके पास बर्बाद करने के लिए होगा ही नहीं तो आप फ़ोन का इस्तेमाल तभी भी करेंगे, लेकिन आप अपने गोल को पूरा करने के लिए करेंगे। और आप देखेंगे कि आपका फ़ोन आपका दोस्त बन जाएगा जो अभी आपका दुश्मन बना पड़ा है। तो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, अपने गोल को सेट करना सीखिए, अपने अंदर चेंजेस करना आपके हाथ में है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। लोग 50 बार आपको बोलेंगे फ़ोन कम यूज़ करा कर। कितने बोलते हैं ना घर वाले, मम्मी पापा बच्चे को डांटते रहते हैं, अरे इतना फ़ोन आजकल यूज़ करते हैं, कम किया करिए, कर आंखें ख़राब हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पढ़ता ही नहीं है, ये नहीं है, खूब डांट लगा दें। लेकिन वो है ना, किसके कान पे जू रेंगती है, नहीं होता ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। सो क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से आपको दूसरे की बातें समझ में आए। तो आपको सबसे पहले खुद से मिलना होगा और खुद को समझना होगा, फिर दूसरों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। आप पुश स्टार्ट से
सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेल्फ ट्रीटमेंट करके सेल्फ मोटिवेटेड होना है। सेल्फ मोटिवेटेड बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ उसके लक्ष्य उसके दिमाग में होते हैं, उसके पास किसी फिजूल की बात के लिए कोई टाइम नहीं होता। आगे समझते हैं। सेट करनी है टाइम लिमिट। भाई किसी भी चीज़ की अगर कोई लिमिट नहीं सेट करेंगे, आप कोई बाउंड्री नहीं बनाएंगे, तो वो तो आपको बर्बाद कर देगी ना। नदी पर भी बांध बनाना पड़ता है। हर चीज़ की एक लिमिट सेट, स्कूल का एक फिक्स टाइम होता है, हर चीज़ का, लंच का एक फिक्स टाइम होता है, हर चीज़ का एक, कोई आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि इस डेट तक आपको भरनी है। मतलब हर चीज़, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बनते हैं तो उनका भी एक कार्यकाल की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपके फ़ोन की क्या लिमिट है? अगर आपने वो लिमिट ही नहीं सेट करी है, आपने सारा टाइम अपने एंटरटेनमेंट को दे दिया, तो आप अपने एजुकेशन को टाइम कब देंगे? एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं है स्कूल की या कॉलेज तक की 4 किताबें पढ़ना। एजुकेशन का मतलब है लाइफ में अपग्रेड होना, हर समय कुछ नया सीखना। आप वो टाइम कहाँ से लेकर आएंगे जब आप टाइम बर्बाद कर देंगे? तो आपको अपने फ़ोन का एक टाइम लिमिट सेट करना है कि भाई इस टाइम लिमिट से इस टाइम लिमिट तक मैं फ़ोन का यूज़ करूँगा। आप अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी आराम से उनको मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि मैं इस टाइम पर बात करने के लिए अवेलेबल हूँ। अब आप किसी भी टाइम पर अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो सही मायने में, सही बता रही हूँ मैं आपको, आपकी कोई खास कदर नहीं करता। आपके पीछे उनके मन में यही चलता है, बहुत खाली है यार, कभी भी कर लो, अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे, क्योंकि आप हर समय अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट सेट कर रखी है कि आप कब से कब तक अवेलेबल हैं, आपने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर रखा है कि इस टाइम से इस टाइम पर वो नहीं रहेगा, आपने अपने फ़ोन को ग्रे मोड में डाल रखा है जिससे कि वो थोड़ा सा आपको क्या कहना चाहिए, इंटरेस्टिंग ना लगे, बोरिंग लगे, क्योंकि जितने कलरफुल वो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हमारे को अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन जितना हम ग्रे ब्लैकिश चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा हमारे को डिसइंटरेस्ट पैदा करती हैं। आपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर लिया, आपने उसको ग्रे मोड पर डाल दिया, आपने अपने फ़ोन के टाइम को लिमिट कर लिया, और आपने अपने जो फ़ोन है उस पर DND भी लगा सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब भी लगा सकते हैं। मतलब इस तरीके की लिमिटेशंस आप लगा सकते हैं। फिजूल की ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमेशा लॉग आउट कर रखें कि आपके हाथ में कंट्रोल हो, कि जब आपको बस एक्सेस करना हो आपने दिन में एक बार एक्सेस कर लिया। इस तरीके की कुछ लिमिटेशंस आपको अपने ऊपर लगानी है। आपको ये भी लगानी है कि अगर आपने इन लिमिटेशंस की बाउंड्रीज को तोड़ा तो उसके बाद आपका क्या पनिशमेंट है। तो जब आप ये जो भी लिमिट आप सेट कर देते हैं उसमें, तो फिर उसके बाद अगर आप ये लिमिट में नहीं रह पाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एक पनिशमेंट डिसाइड करना है। तो सेट अ पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट इतना हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए कि आप झेल जाएं। वो पनिशमेंट अच्छा खासा भारी होना चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि एक पनिशमेंट, थोड़ा क्रेजी सा पनिशमेंट है वो रख लीजिए कि जब भी ऐसा होगा ना कि आप फ़ोन का ओवर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी कोई भी एक प्यारी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप अपने जेब में से 500 रुपये का नोट निकाल कर फाड़ देंगे, या फिर आप अपने एक अच्छी सी टी-शर्ट को या जो भी आपका पसंदीदा चीज़ है उसको तोड़ देंगे, या टी-शर्ट को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप देखेंगे कि इस तरीके का अगर आप अपने लिए पनिशमेंट, क्रेजी पनिशमेंट रखेंगे तो आपके फरिश्ते भी 2 दिन में जो है ना इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि भाई नहीं, लिमिट में आ जाओ। ये क्रेजी पनिशमेंट आइडियाज़ हैं बट बड़े वर्क करते हैं। आप कभी भी इस तरीके का कोई भी क्रेजी पनिशमेंट अपने लिए रख कर देखिए, आप देखेंगे कि आपका दिमाग सीधे रास्ते पर चलने लग जाएगा, और घर वाले भी आपको ठीक बता देंगे अच्छी तरीके से। और उनके तो ठीक बताने की नौबत आएगी नहीं, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि कितना गलत कर रहे हैं आप। तो पनिशमेंट किसी भी तरीके का रखिए, लेकिन इतना हल्का नहीं कि आप आराम से झेल जाएं। तो आपको ये समझना होगा, बाउंड्री सेट करनी है। खास तौर से जो नोटिफिकेशंस हैं उसको तो बहुत ही ज़्यादा वो करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस आती है ना, बार बार टुन टुन आता रहता है, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो सारे फ़ोन की नोटिफिकेशन जो है ना ऑफ, ग्रे मोड पे, DND ऑन, और लिमिट कि मेरे को ये आधा घंटा स्टैंडर्ड टाइम है फ़ोन यूज़ करने का, बेसिकली हाफ एन आवर। लेकिन चलिए हाफ एन आवर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है, तो आप 1 आवर तक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या एडिक्शन नहीं है। मतलब जिन लोगों का काम ही टेक्नोलॉजी का है, जो लोग सारा दिन लैपटॉप पर काम करते हैं, IT कंपनी वाले हैं, अगर वो अपने लैपटॉप को या अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो एडिक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो उनके वर्क की नीड है। लेकिन अगर आप फिजूल में बिना किसी वर्क नीड के यूज़ कर रहे हैं तो वो एडिक्शन में आएगा। ठीक है, और समझना है
स्विच ऑफ करना है आपको अपना मोबाइल। रात को सोने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। कब? 1 घंटा पहले। और सुबह उठने के 1 घंटे बाद आप अपने मोबाइल को जो है ना खोलिए। इतने से डिसिप्लिन से भी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता हूं। तो कब फोन को ऑफ करना है आपको? एक तो रात को सोने से 1 घंटा पहले, बिफोर स्लीप, और आपको मॉर्निंग में, ठीक है ना, उठने के बाद। और दूसरा कब करना है आपको? जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो। फोन को हमेशा ऑफ कर दो, क्योंकि अगर आप साइलेंट मोड पर डालकर अपने पास रखते हो ना, तो हर थोड़ी देर में देखूं कोई मिस कॉल तो नहीं है, देखूं कोई मैसेज तो नहीं आया है, यही चलता रहेगा। बेटर है स्विच ऑफ कर दो। क्या आपको पता है कि अब फोन स्विच ऑफ है? अब तो कोई चांसेस ही नहीं है। जब खोलूंगा तो सारे के सारे वो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। मिस कॉल अलर्ट से मिस कॉल का पता चल जाएगा, कॉल किसने ट्राई किया, मैसेजेस तो आ ही जाते हैं। तो आप जब फ़ोन को आप एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हैं या फिर पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं, तो इससे भी आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और आपको धीरे धीरे अपने इस एडिक्शन से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी तरह से आपको अपना फैमिली टाइम और सोशलाइजिंग करने के लिए टाइम सेट करना पड़ेगा। अपना फैमिली टाइम सेट कीजिए और एक स्ट्रिक्ट रूल बनाइए। देखिए, आप ही अपनी ज़िंदगी के रूल बनाने वाले हैं, क्योंकि कोई दूसरा कितना भी समझा लेगा, अगर आप समझने को तैयार नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। एक फैमिली टाइम्स जो है ना सेट कीजिए कि मेरा ये 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ है, और उसमें डिसिप्लिन क्या है? टीवी भी बंद, फ़ोन भी बंद, और मैं क्वालिटी टाइम दूंगा। इस छोटी छोटी आदतों को डेवलप करके आपका फिर से सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। और जब आप अपने ही लोगों की बातों को नोटिस करेंगे, उनके साथ खुशियां शेयर करेंगे, तो आपको एक्चुअली ये पता चलेगा कि फ़ोन की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी खुशनुमा है। और असली खुशियाँ वो सोशल मीडिया पे किसी को विश करना, किसी की फ़ोटो पर कमेंट करना जो कि 70 फिल्टर लगा कर आए हो, चाहे वो मेरी कोई वीडियो हो या मेरी कोई फ़ोटो हो या किसी और की हो, सबके फिल्टर लगे होते हैं, सबकी पॉलिश हुई हुई होती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही वो है। सो वो जो एक फेक सी दुनिया होती है जिसमें इतने सारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, उसके अलावा जो एक रियल मुस्कान होती है जो आपको अपनी आंखों के सामने दिख रही है, जो एक रियल अपीयरेंस है किसी की, उनकी बातें हैं जो बिना कट शट लगी हुई, बिना पॉलिश, बिना स्क्रिप्टेड जो बातें हैं, वो भी अच्छी हो सकती हैं, आपको रियलाइज होगा। वरना जो आप कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ कई बार स्क्रिप्टेड होता है, कई बार मैनिपुलेटेड होता है, कई बार किसी पर्पस से बोला हुआ होता है, कभी कुछ होता है, और इतने फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। आपको रियलिटी में भी मज़ा आने लगेगा कि यार इस आर्टिफिशियल दुनिया में रहकर वो अनहेल्दी वे में डोपामीन के रश का कुछ नहीं है, ये रियल डोपामीन, ऑक्सीटोसिन मेरे अंदर जो जा रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, ये रियल दुनिया है। और आपको अपने इमोशंस की, अपने रिश्तों की कदर होगी और आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी फेक वर्ड में अपने आप को फील गुड कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब आप रियल में सोशलाइजिंग करेंगे, पहले की तरह, पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे से मिलते थे, फिजिकल टच में भी रहते थे और हंसते थे, कुछ गुनगुनाते थे, किससे शेयर करते थे, खुशियाँ बांटते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया की उसमें आपने एक बढ़िया सा वो बनाया इमेज और सामने वाले को बस पोस्ट कर दिया, या फिर आपने जस्ट मन में कुछ और चल रहा है लेकिन आपने वर्ड्स ऐसे चाशनी में डुबो डुबो के लिख दिया। उस सबसे क्या हो रहा है? रियल में आपके 1000, अगर फेसबुक पे आपके 1000 फ्रेंड्स भी हैं ना, रियल में आपके शायद एक भी ना आकर खड़ा हो आपकी परेशानी के समय में। तो जब आप रियलिटी में लोगों को वैल्यू करना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारी फेक दुनिया, जो रियल लाइफ है ना, उससे रियल लाइफ बहुत बेटर है। और आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, सेल्फ लव, एम्पैथी आपके अंदर बढ़ेगी, तो आपका फ़ोन एडिक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। इसी तरह से प्ले आउटडोर गेम्स खेलना सबसे अच्छा है अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए। जब आप बाहर जाकर ग्रुप बनाकर खेलते हैं, और ये बच्चों के लिए नहीं खेलना, बड़े लोगों पे अपने अंदर किसी भी तरीके का कोई गेम खेलने की, आउटडोर गेम खेलने की हैबिट डालिए। और आप गेम नहीं खेलने की कंडीशन पे हैं तो जाइए, वॉक कीजिए, बाहर जाकर ग्रुप्स बनाइए, लोगों से मिलिए, दूसरों को खेलता हुआ देख के ऑब्जर्व कीजिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा क्लब, कोई भी ऐसी चीज़ें ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप बाहर निकले। मतलब आप अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में जिसमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है उसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो आप देखेंगे कि मूवमेंट से आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज होंगे, आप जब लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे, और जब आप कोई भी इस तरीके की मनपसंद एक्टिविटी करेंगे या
शुरू में ज़्यादा मनपसंद भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे तो आपको हेल्दी वे में डोपामिन भी मिलना शुरू हो जाएगा और आपका मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सब केमिकल के रिलीज होने के बाद आपके सेरोटोनिन लेवल्स भी बढ़ जाएंगे। तो चारों केमिकल्स आपके अंदर जो मेन हैप्पी हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छे लेवल के रहेंगे और आप नेचुरली बिना मोबाइल के एडिक्टेड हुए भी हैप्पी फील कर सकते हैं। और इन चारों केमिकल पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, आप इन चारों केमिकल को हेल्दी वे में कैसे फील कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एक लास्ट मैसेज के साथ कि फ़ोन बुरा नहीं है, फ़ोन का जिस तरीके से आज यूज़ किया जा रहा है वो गलत है। तो हमें फ़ोन को गुड बाय नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी आदत को सुधारना है। और आदत को सुधारने के लिए अगर आपके पास और भी कोई आइडिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जो भी उस कमेंट को पढ़ेगा तो उस इंसान का भला हो जाएगा। मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में आपको साथ ज़रूर देना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है। आप कमेंट कर अपना प्यार तो मुझे देंगे ही, और दूसरों की मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। तो आप मोबाइल के बिना खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जिए और खूब खुश रहें, ऐसी ही मेरी दुआ है।